प्यारे साथियों नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्तों के साथ में ना तो हमारे देश में अच्छा हुआ और ना बांग्लादेश में अच्छा हुआ, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये दोनों घटनाएं हैं क्या, इन्हें बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर आप सभी को जानकारी होगी, अयोध्या में है। वहां दान पात्र से चोरी हो जाती है और एक खबर तो यहां भी आ रही है कि उनके मुकुट को भी चोरी कर लिया गया है। और पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कि वहां पर भगवान श्री राम जी की एक मूर्ति स्थापित की जानी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 81 फीट है। वहां भोलेनाथ की भी एक मूर्ति बनाई जा रही है जिसकी ऊंचाई 50 फीट है, और कृष्ण जी की भी एक मूर्ति बनाई जा रही है जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। लेकिन आज बुरा तो तब हुआ जब मुस्लिम समुदाय वहां प्रोटेस्ट करता है और कुछ लोग भगवान राम जी के फोटो पर जूता फेंक देते हैं, जो बहुत ही निंदनीय काम है। प्यारे साथियों, ये गैबंदा टेम्पल है, जिस गैबंदा टेम्पल में 3 भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है और हिंदू धर्म के अनुसार मूर्ति पूजा वैलिड है, मूर्ति पूजा की जाती है, मैं भी करता हूं। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की 81 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। कई लोगों ने धमकी भी दी है कि आप इस मूर्ति का निर्माण मत कीजिए, इसे बीच में रोक दीजिएगा। कई कट्टरपंथी ने धमकी दी थी। अब यहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तो अपमान है ही है, भगवान भोलेनाथ जी भी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं। इनकी मूर्ति बननी थी। अब जब भगवान श्री राम की नहीं बनने दे रहे तो फिर वो इनकी मूर्ति कैसे बनने देंगे? देखिए, प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, लेकिन क्या आप अपने देश में प्रोटेस्ट करके माइनॉरिटीज को इसी तरह दबाओगे? और तारिक रहमान वहां के पीएम साहब, आप इसी तरीके से अपने देश में जो वॉयलेशन हो रहा है लगातार, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे। जो वॉयलेशन हो रहा है आपको माइनॉरिटीज की तरफ, उसके लिए तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। इसके बाद देखो साथियों, ये मुद्दा और ज्यादा भड़का कब, जब 19 जून यानी कि आज भगवान श्री राम जी के कथित अपमान के विरोध में एक व्यापक प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों छात्र आए थे और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने क्या कहा है? छात्रों का आरोप है कि हाल ही में एक हिंसक भीड़ ने भगवान श्री राम जी की प्रतिमा पर जूता रखा और उसे अपवित्र कर दिया, जो हिंदू धर्म का अपमान है और अभिशाप है। इसके बाद छात्रों ने यह भी कहा है कि सरकार के पास 72 घंटे का टाइम है, 72 घंटे के बाद कुछ और प्रदर्शन करेंगे, ये जो भी है, लेकिन अभी आपके पास 72 घंटे का टाइम है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको पहचाना जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश के अंदर ये अब तक की सबसे बड़ी राम की मूर्ति है साथियों। बांग्लादेश की सबसे ऊंची राम प्रतिमा का निर्माण आखिर क्यों रोक दिया गया? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों रोका गया है। अब जरा देखिएगा साथियों, बांग्लादेश के पलासबारी में भगवान श्री राम जी की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य इस्लामी समूहों से मिली धमकियों के बाद रोक दिया गया है। लगातार वहां पर काम कर रहे लोगों को धमकी दी जाना, लगातार जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उनको धमकी देना, और आपको पता होगा साथियों, ये लोग धमकी तो देते ही देते हैं और फिर बाद में कई सारी ऐसी घटनाएं आई, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक भाई को पेड़ से बांधकर जिंदे को जला दिया गया था। कई सारी महिलाओं के साथ में रेप की घटनाएं आपने सुनी होंगी साथियों। लगातार पॉपुलेशन भाई साहब हिंदुओं की कम होती जा रही है। आखिर कहां गए वो लोग? क्या हो रहा है उनके साथ में? सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? इस बारे में भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक कट्टरपंथी ने तो प्रतिमा को बुलडोजर से गिराने की धमकी दे दी थी। ना कल कोई भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ बोल पाया था और ना कोई बोल पाएगा। यह चेतावनी है। एक वीडियो भी बहुत सारा वायरल हुआ था। इस कदम से कई लोगों में आक्रोश फैल गया और तारिक रहमान, जो प्रधानमंत्री है वहां के नेतृत्व वाले इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के जो राइट है उनका लगातार वॉयलेशन हो रहा है, वो क्या कर रहे हो? साथियों, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो को जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा भी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ में। देखो प्यारे साथियों, लेकिन भीड़ का कोई अता पता नहीं होता कौन भीड़ क्या करेगी, लेकिन भीड़ में सारे मूर्ख नहीं होते हैं। भीड़ में 1-2 व्यक्ति ठीक भी होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने का राइट आपको है, लेकिन आपने हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर ये अब तक का सबसे बड़ा गलत काम किया है। देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी जगह है जब भगवान राम जी की फोटो पर इन्होंने जूता फेंका है। मैं वो आपको दिखा रहा हूं। ये वो वीडियो साथियों, ये वो वीडियो चल रही है आपके सामने। आप लोगों को लगेगा सर वो कौन सी वीडियो? देखो ये रही, पहले ये देखो, ये है वो वीडियो, ये देख रहे हो आप। ये देखो, जूता मारा जा रहा, ये देखिए जूता फेंका जा रहा। इन हरामियों की इतनी औकात है कि जूता फेंकते हैं हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी के ऊपर। क्या कभी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई मस्जिद बन रही हो हमने उसका विरोध किया हो? हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, आपस में प्यार से अमन शांति के साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और वहां माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है। लगातार उनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, राम जी की मूर्ति जो 81 फीट ऊंची मूर्ति है वहां पर। साथियों, ये वो लोग हैं जो जूता फेंक रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस कमीने के हाथ में जूता है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई? भगवान श्री राम जी की मूर्ति के ऊपर जूता फेंक रहा है। सरकार को इनकी पहचान करनी चाहिए। देखो इनकी शिकल, ये साफ दिख रहा है।
ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं साफ नहीं दिखेंगे, इनकी बहुत वीडियो वायरल हो रही है। इन सबको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए, इनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। कि किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। टिप्पणी एक अलग बात है, आपने हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की मूर्ति के ऊपर जूता फेंक दिया, तुम्हारी औकात कैसे हो गई इतनी। इसके बाद साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लगातार हो क्या रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बांग्लादेश, ये वही बांग्लादेश है जिसकी आजादी के लिए हमने खून पसीना किया है। और ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी बहनों के साथ में उधर बलात्कार किए, न जाने कितनी सारी गलत घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया जिनका आज तक ये पता नहीं चला कि वो लोग कहां गए। बहुत सारी वीडियो आपने देखी, कई सारे भाइयों को इन्होंने पेट से बांधकर जला दिया था जिंदे लोगों को। सोचो उस समय उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं 1951 की, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेकर और 2011 तक की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो 1951 में बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन थी वो लगभग उस समय तो कोई बांग्लादेश था भी नहीं, उस समय तो ये पाकिस्तान ही था। 71 में हुआ है बांग्लादेश तो हिंदू उस समय कितने थे? 22% हिंदू थे। लेकिन आज अगर आप बात करें 2011 में कितने हिंदू रह गए? सिर्फ 8.5% रह गए। कहां जा रहे हैं ये लोग? क्यों सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है? माइनॉरिटीज, हमारे यहां देखो माइनॉरिटीज लगातार उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? तारिक रहमान जी जब से शेख हसीना वहां से हटी है, लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हो आप लोग। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 या 20 साल के अंदर अंदर आप इन्हें 0% कर दोगे। कहां जाएंगे ये लोग और तुम्हारा अधिकार क्या है? इसके बाद साथियों ये वो लोग हैं जो लगातार, अगर मैं बात करूं पिछले जब से शेख हसीना हटी है, अरे ये वो लोग हैं जो अपने देश की प्रधानमंत्री तक को इन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। ये वो लोग हैं साथी, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इनकी आजादी के लिए 1971 में हमने क्या नहीं किया? इंदिरा गांधी जी से जो बन पड़ा वो किया, इनको आजाद कराया, वरना पाकिस्तान के चमचे रहते हैं आज तक। खैर आते हो आज भी चमचे। पिछले 2 सालों में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर 2442 वायलेंस हुए। इनमें से अकेले हिंदुओं के खिलाफ दोस्तों कितने? 2200। आप सोचिए 2200 वायलेंस किए गए उनके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ पिछले 2 साल में। इन 2200 में हो सकता है कई लोगों की जान भी गई हो। क्यों? सरकार सबका डॉक्टर थोड़ी ना देती है और न सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ पाती है। इसके बाद में सरकार को भी यहां पे भारत सरकार को भी हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए साथियों। पड़ोसी मुल्क है, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है तो पक्का कोई ना कोई तो कंफर्म होगा आज यहां पर। ये वो लोग हैं जो अब डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम जी की मूर्ति पर जूता फेंका है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। ये भगवान श्री राम जी की वो मूर्ति है जो अभी तक की वहां सबसे बड़ी मूर्ति बन रही थी, जिसकी ऊंचाई 81 फीट है। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो नहीं चाहते कि वहां पर मूर्ति बने। देखिए हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा करना वैलिड है। मैं भी मूर्ति पूजा करता हूं और जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना वो बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश वालों, तुमने जो किया है वो गलत किया है। खैर मैं ये नहीं कहता कि सब लोग गलत हैं, लेकिन जिसने गलत किया है वो बहुत गलत किया है। किसी भी धर्म के प्रति बोलना और किसी भी धार्मिक चीजों पर कुछ आगे टिप्पणी करना, और तुमने तो हद तब कर दी जब आपने हमारे आराध्य श्री राम जी की मूर्ति पर जूता फेंक दिया। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन जूता फेंकने वाले? अभी देखते हैं जरा। इसके बाद साथियों हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर किया है और सरकार को टाइम भी दिए। ज्यादातर आप छात्र देख रहे होंगे, ये छात्र संघ के अध्यक्ष है, छात्र संघ के सदस्य है, सब छात्र है, एक साथ इकट्ठा हुए जुटे। उन्होंने कहा कि हम सरकार को 72 घंटे का टाइम देते हैं कि इन लोगों की पहचान की जाए और इन लोगों को पकड़ा जाए। 72 घंटे का टाइम सरकार को दिया है। हम तो चाहते हैं कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द पकड़े, इन पर कार्रवाई करे और जो राम मंदिर वहां पर, राम मूर्ति वहां पर अनावरण जिसका किया जाना है, उधर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है और इधर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इन तीनों को अनावरण कराने की सरकार जिम्मेवारी ले वहां की, क्योंकि भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद साथियों ये वो मूर्ति मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की ये मूर्ति है जिसका अनावरण होना था। साथियों ये मूर्ति बन रही है, उससे पहले ही कुछ लोग धमकी दे देते हैं कि मूर्ति का निर्माण मत कर देना पूरी का, वरना देख लेंगे घरों को पहुंचने से पहले ही कुछ कर देंगे। अरे जिसके ऊपर राम जी का हाथ हो, बाल बांका नहीं कर पाओगे, 1 इंच हाथ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसके बाद साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई है ये वही बांग्लादेश है जिसकी आजादी के लिए हमने न जाने क्या से क्या किया है। तो ये छोटा सा मुद्दा था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो भारत में भी और बांग्लादेश में भी आज ये सोच रहे होंगे कि मेरे साथियों हो क्या रहा है। आज उनके भक्त परेशान हैं, राम मंदिर से चोरी हो जा रही है, ये बड़ी घटना है साथियों। उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया, उसको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। हमारी बांग्लादेश सरकार से यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी, देखो मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, वरना कुछ लोग कह सकते हैं सर अपने मन से कुछ भी बोल रहे होंगे। ये वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी की मूर्ति पर ये देखो हरामी जूता फेंक रहा है, ये देख रहे जूता फेंक रहा है। ये 4-5 लोग हैं, इन सबको पकड़ा जाना चाहिए। इनकी मेंटलिटी क्या आप देख रहे होंगे।
हमारे देश के अंदर अगर मान लो कोई माइनॉरिटीज, कुछ बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो हम उनका साथ देते हैं, आप करो भाइयों, हम उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा कभी ना होता है जूता चप्पल निकालकर आप किसी भगवान की मूर्ति पर आप या भगवान के फोटो पर आप जूता फेंक दें। तुम्हारी औकात क्या है, हिम्मत क्या है तुम्हारी। खैर दोस्तों देखो, मेरा गुस्सा तो ये था, मैंने तो पूरा भरपूर गुस्सा अपना यहाँ तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर दिया है। बाकी सरकार से हमारी गुजारिश है, भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, और बांग्लादेश सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो कमीन लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया है, भगवान जी की मूर्ति पर इन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की है, इन सबको गिरफ्तार किया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये हमारे 3 भगवान की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित होनी है, इनकी सरकार जिम्मेवारी ले कि तीनों मूर्तियों को वो वहां बनवाए, और जो हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।